नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संजय, बिल्कुल, ये बड़ी खबर लेकिन दुखद खबर है। लोक गायिका शारदा सिन्हा अब हम सबके बीच में नहीं। उनके निधन की खबर इस वक्त मिल रही है। 72 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। शारदा सिन्हा के निधन पर पीएम मोदी ने भी अंजीत दुख प्रकट किया है। तमाम बड़े चेहरे, बड़ी दिग्गज हस्तियां, जैसे ही जानकारी और खबर पहुंच रही है, दुख प्रकट किया जा रहा है। बिल्कुल। और देखिए, वक्त जो है वो छठ का है और जब छठ आती थी हर साल तो सिर्फ उन्हीं का गाना बजता था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, क्योंकि पूरे देश में छठ मनाई जाती है। जो लोग विदेश में वो भी छठ मनाते हैं और यकीन मानिए विदेशों में भी शारदा सिन्हा का ही गीत बजता था। लेकिन इस बार उनका स्वर शांत हो गया है। गाने उनके रहेंगे लेकिन फिलहाल वो नहीं है। ये बड़ी खबर है। शारदा सिन्हा के निधन के बाद पटना में उनकी आवाज पर सन्नाटा छाया है। देखिए पटना से उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। लोक गायक शारदा सिन्हा का आज दिल्ली में निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में निधन हुआ है। देखिए ये उनका पटना का घर है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस घर की रौनक जो है वो छिन गई है, क्योंकि शारदा सिन्हा का निधन हो गया। कैंसर से वो पीड़ित थी। काफी दिनों से उनकी तबीयत जो थी वो नाजुक थी। अब ऐसे में आज ही ये बात सामने आई थी कि वो वेंटिलेटर पर हैं और सुबह ही उनके बेटे ने, अंशुमन ने, ये बातें कही थी। ये शारदा सिन्हा का घर है। यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं रहता। अंदर एक केयर टेकर है। इसके अलावा इस घर में कोई नहीं रहता है। देखिए काफी ज्यादा अहम इसलिए भी होता है क्योंकि छठ महापर्व है और ऐसे में लोक गायक थी शारदा सिन्हा और काफी ऐसे गाने उन्होंने गाए हैं छठ को लेकर जो काफी प्रसिद्ध भी हुए हैं। और ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनका हालचाल पूछा था। उनके लिए दिल्ली एम्स में फोन भी किया था। लेकिन अब ये घर जो है वो सूना हो गया। ये वही घर है जहां शारदा सिन्हा आती थी तो छठ के गाने भी गाती थी, छठ भी करती थी। लेकिन अब ये घर जो है वो पूरी तरीके से सूना हो गया है। देखिए साफ तौर पर इनका नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ गया है। पद्मश्री प्रोफेसर शारदा सिन्हा मूल रूप से सुपौल की रहने वाली थी और एक कह सकते हैं कि काफी अच्छी लोक गायक थी। लेकिन आज दिल्ली में 9:28 पे उनका निधन हो गया। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। और मधुरेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए। मधुरेंद्र, छठ का वक्त है इस वक्त, तो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, हर छठ व्रती, हर शारदा सिन्हा के चाहने वाले, हम कहें कि उनके जो भी हम कहें कि पूरे भारतवर्ष में उनको चाहने वालों की एक बड़ी संख्या है, बड़ी तादाद है। और ख़ास तौर पे अगर आप छठ की बात करते हैं तो छठ के घाट सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में नहीं, आज की तारीख में देखिए तो मुंबई से लेके गुजरात और दुनिया के तमाम देशों में जहां भी पूर्वांचल के लोग गए हैं वहां पर ये महापर्व मनाया जाता है। और कोई भी ऐसा छठ का घाट नहीं जो शारदा सिन्हा के सुर लहरियों से ना सजे। उनके सुर से और ख़ास तौर पर उनके गायन से ही दरअसल छठ का व्रत हम कहें कि अपने अर्ध और अपने आखिरी दिन यानी हम कहें कि भगवान सूर्य के अस्त और उनके उदय के साथ होने वाले इस महापर्व के समापन के साथ जो है वो संपन्न होता है। और बिल्कुल सही तमाम आपने इस कहा। पूरे पीरियड में देखें तो शारदा सिन्हा की जो स्वर लहरियां हैं वही दरअसल बांध कर रखती हैं और आज उनका न होना अपने आप में एक ऐसा रिक्त स्थान पैदा कर गया है जिसको कभी नहीं भरा जा सकता। ठीक है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। हम दोनों लोग बारी बारी से आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो उनका योगदान था। लेकिन शारदा सिन्हा दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। ये संयोग ही है कि इस बार छठ महापर्व मनाया जा रहा है। शारदा सिन्हा, अंजीत, उनकी गीत गूंजेगी, बिल्कुल वो हम सबके बीच में नहीं। वो हम सबके बीच में नहीं होंगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।